जय हिंद फ्रेंड्स। मिडिवल इंडिया, मध्यकालीन भारत, इस टाइम पर इंडिया पर बहुत से आक्रमण हुए, लेकिन वो पहले नहीं थे। और जब भी कोई हमला होता है उसका पीछे रीज़न होते हैं। क्या रीज़न है? उस समृद्धि। अब जैसे सोचो कि कोई गांव में कोई समृद्ध हो जाए, कोई एक बंदा, तो बाकी गांव के लोग उसके साथ कैसे रिएक्ट करेंगे? मैक्सिमम लोग, सभी नहीं, मैक्सिमम उसको अटैक करेंगे, उसके बारे में बुरा भला बोलेंगे। तो इंडिया के साथ क्या हुआ? भारत, गोल्डन स्पैरो, सोने की चिड़िया। क्यों? पहला सवाल यही कि भारत भारत सोने की चिड़िया क्यों था? कारण पहला, ज्ञान, नॉलेज, नालंदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज, वेद। दूसरा, जियोग्राफी, भूगोल, जियोग्राफी, मॉनसून। तीसरा, रिवर, नदियां। और चौथा, नेचुरल रिसोर्सेज, खनिज, लोहा, मैग्नीज। सब मिलके क्या बनाया? सोने की चिड़िया। अब जैसे ही ये चीज दुनिया को पता लगने लगी, जिन जिन को ये पता चली, उन्होंने क्या करा? वो आने शुरू हुए किसकी तरफ? भारत की तरफ। इंडो ग्रीक। उसके बाद शाक्स। उसके बाद आए शाक्स। इसके बाद कुषाण। कुशांस। उसके बाद हुन्स। नेक्स्ट तुर्क, तुर्की। नेक्स्ट मंगोल। मुगल, ईरानी, अफगानी और ब्रिटिश टेररिस्ट। मुसलमान पहले नहीं थे जो पहली बार भारत आए, पहले भी आ चुके हैं। ये मुसलमान थोड़ी ना थे, ये मुसलमान थोड़ी ना थे। मुसलमान तो बाद में आए, बहुत बाद में आए। राजाओं के नाम भी लिख लो। मिलिंदर यहीं का बन के रह गए, बुद्धिज्म को अपना लिया। शाक्स का राजा रुद्रदामन, कुशांस का कनिष्क, ये भी बुद्धिज्म में आ गए। हुन्स, हुन्स का महिर कुल, तुर्की, गजनी, गोरी, मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गोरी। मंगोल, तैमूर। मुगल, बाबर। ईरानी, नादिर शाह। अफगानी, अहमद शाह अब्दाली। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और टेररिस्ट कसाब। तो मुसलमान पहले नहीं थे जो आए, इनसे पहले भी लोग आ चुके हैं। सिर्फ मुसलमानों ने ही नहीं आक्रमण करा। जैसे ही भारत में जो राजा थे वो कमजोर होने लगे, उनके कुछ रीजंस थे, आपस में नहीं बनना एक दूसरे के साथ। जैसे ही वो कमजोर हुए तो बाहर से लोग आएंगे और आप पर कब्जा कर लेंगे। और ऐसे ही एक राजा, बाहर का शासक, गजनवी या मोहम्मद गजनी, असली नाम
अबू कासिम, एक तुर्क स्टेट का, तुर्क तुर्किश अंपायर का एक स्टेट का राजा, गजना का, जिसकी गजनी जो थी राजधानी थी, तो उसी के नाम पर मोहम्मद गजनी। और इसके टाइम पर यह स्टेट एक मिलिट्री स्टेट में बदल गया। हाईली पर्शियन, दिस पर्सन इज मोहम्मद गजनी इज हाईली पर्शियन, और समेनाद डायनेस्टी के कस्टम्स को फॉलो करने वाला। समेनाद जो ईरानियन थी। 27 साल की उम्र में गजनवी शासक बन गया, और पहला शासक था जिसको सुल्तान बोला गया। सुल्तान का मतलब होता है शेड ऑफ गॉड। पर क्या है सच में? ये फिर भारत आया 17 बार। रीजन एक ही था, आया इसने सोमनाथ के मंदिर पर अटैक करा गजनी ने, 2 मिलियन दिनार लूट ले गया। मंदिर भी टूटा। जब हमला करोगे तो टूटेगा ही। हालांकि इसके लोग नहीं जाना चाहते थे अंदर, रीजन था उसके पीछे, नहीं जाना चाहते थे, सबको पता था कि अंदर क्या है। तो उसने बोला कि यार डरना कुछ नहीं है, आओ मैं चलता हूँ। ये गया, तो जैसे ही ये गया तो उनमें भी हिम्मत आ गई, वो भी घुस गए, तो सब कुछ तहस नहस कर दिया। तो जैसे ही ये एक मुल्तान का राजा था, रास्ते में पड़ता है अब्दुल, उसके साथ भी लड़ाई हुई। उसके साथ लड़ाई में मस्जिद टूट गई। जब भी ये वापस जाता था तो एक ही कम्युनिटी थी जो इसको परेशान करती थी हर बार, जाट। वाई जाट इज सो पावरफुल टुडे एंड इन पास्ट। पावरफुल है, इसे डिनाई कैसे कर सकते हो आप? हैं, मना नहीं कर सकते। देखो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हर कम्युनिटी में है, कुछ लोग होते ही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारी ही कम्युनिटी बेकार है। लेकिन हाँ, स्ट्रॉन्ग थे, आज भी हैं। हमेशा ये उस रास्ते से बच के निकलता था कि ये लोग परेशान करेंगे, जाने नहीं देंगे। और जैसे उसने मंदिरों को तोड़ा, मूर्तियों को तोड़ा गजनवी ने, अब आंसरिंग तो करनी है, लोगों को पता भी है। तो लोगों के बीच में, अब स्मार्ट तो था ही, चालाक था, तो इसने इस्लाम से उसको जोड़ दिया, धर्म से जोड़ दिया। उसने बोला कि ये तो बुत परस्ती है। तो जैसे ही ये चीज हुई तो इसने क्यों करा ये इसलिए करा कि मुसलमानों में अपना नाम बना सके। वो हुआ भी, काफी हद तक सक्सेसफुल भी हुआ ये। लेकिन उसने इसे इस्लाम से कोई लेना देना नहीं था इसका। इसको चाहिए था पैसा, माल, रोकड़ा, सूटकेस। क्यों? सेंट्रल एशिया पे, उधर सॉरी दूसरी तरफ कब्जा करना था। मैं थोड़ी ना बोल रहा हूँ ये बात, फिरदौसी ने बोली है सर। फिरदौसी ने जीवनी लिखी इसकी, शाहनामा, उसने बोली, उसमें लिखा हुआ है। और उसमें भी लिखा हुआ है कि रात को शराब पीता था। अब शराब हराम है इस्लाम में, तो इस्लाम से क्या लेना देना इसको? जो लेना देना होता तो शराब क्यों पीता? अंग्रेजों ने भी क्या करा? यही करा, मूर्तियों का उठा उठा के ले गए। मूर्ति तोड़ना या चोरी करना एक ही बात हो गई। फिर गजनवी के बाद आया गोरी। हमारे एक के बात करेंगे, मिडिवल इंडिया से हमने शुरू करा, ये पीछे रह जाता है एंशिएंट इंडिया में। तो मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गौर, 1191 डिफीटेड बाय पृथ्वीराज चौहान, महान नाम। लेकिन अगले साल जीत गया। क्यों? जयचंद की वजह से। जयचंद ने धोखा दे दिया पृथ्वीराज को, और ये उसको ले गया, और पृथ्वीराज चौहान को बहुत परेशान करा, बहुत यातनाएं दी। ऐसा कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज के सामने नहीं आ सकता था। उसकी आंखों में आंखें की तरफ, चेहरे की तरफ नहीं देख सकता था, आंखों की तरफ नहीं देख सकता था, इतना तेज था। तो उसने उसकी आंखों में, पृथ्वीराज चौहान की आंखों में ही लाल रोड्स घुसवा दी, आंखों को फोड़ दिया। अब जब एक बार पृथ्वीराज चौहान को पता चला कि कुछ तीर अंदाजी की कंपटीशन या कुछ खेल होने वाला है, तो पृथ्वीराज चौहान ने भी ऐसा वहाँ पे जाहिर करा उसको खेलने के लिए। तो गौरी ने पूछा, यार तेरी आंखें तो नहीं, तीर कैसे चलाएगा? तो उनके साथी भी थे एक, जो जिनको बंदी बना के ले गया था,
तो उसने बोला कि साहब को शब्द बेटी बाण चलाना आता है, तो वैसे वैसे मत समझियो। शब्द बेटी बाण ये क्या होता है? तो उसकी जिज्ञासा बढ़नी कि हाँ मैं देखता हूँ भाई ये नई चीज़ आई है, देखते हैं क्या है। तो उसको खड़ा कर दिया पृथ्वीराज चौहान को। तो जैसे ही उसने बोला कि बाण न चूके चौहान, तो उसने साथी ने पूरा कविता में बताया 24 कोस पे है ये। तो उसने समझ गया कि वो कितनी दूर खड़ा है और उसने बाण चला दिया। और गोरी समझदारी थी उसमें, चालाक तो था ही वो भी, तो वो बच गया। और जैसे ये चीज़ हुई तो साथी से पहले ही पृथ्वीराज चौहान ने बोला था कि मेरी इस जब ये चीज़ हो जाए तो मेरी गर्दन तुम काट देना, क्योंकि मैं पृथ्वीराज चौहान बोल रहे हैं, क्योंकि मैं दुश्मन के हाथ से नहीं मरना चाहता। तो शब्द भेदी बाण चलाकर भी वो चलाया पृथ्वीराज चौहान ने, लेकिन गौरी ने बच गया। तो गौरी ने फिर अपना किंगडम एक्सपेंड करा, फैलाया। और ऐसा भी बोला गया है कि भाई उसने इंटॉलरेंस पॉलिसी थी शियाओं के अगेंस्ट। सिया सुन्नी जो विवाद चलता ही है, इराक के साइड में है ही। और जैन टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि अजमेर का जो मिनिस्टर था रामादेवा, उसने बोला कि अपने आइडियल्स को आप हाइड कर लो, तुर्कियों से बचाओ। और तबाकत नाजरी में भी लिखा मेंशन है कि बुद्धिस्ट को मारा गया। और पर्शियन, अकॉर्डिंग टू पर्शियन एनवल्स, अब उसने गौरी ने देखा कि हाँ भाई चाचा गजनवी ने एक मंदिर तोड़ा, मैं 10 तोड़ूंगा, हम तो आगे जाएंगे। तो पर्शियन एनुअल में मेंशन है कि उसने मंदिरों को तोड़ना शुरू कर दिया, लूटना शुरू कर दिया, और उसको नाम दिया गजवा। गजवाए हिंद कई बार सुना जाता है, पाकिस्तान में से इस तरीके की बातें होती हैं। तो गजवा का नाम दिया, होली वॉर बताया उसने। स्मार्ट थे, दोबारा धर्म से जोड़ दिया। धर्म का इस्तेमाल करना जानते थे दोनों कि धर्म को कैसे इस्तेमाल करें। कॉमन पीपल, आम लोग सेंटिमेंट से भरे हुए। दंगे में ही देख लो, 10-20 लोग होते हैं, सेंटिमेंट जुड़ जाते हैं तो वो हजारों के हजार बन जाते हैं, 2000 बन जाते हैं, 10,000 बन जाते हैं। वैसे ही इन्होंने बोला होली वॉर, तो 5-7 हजार लेकर आते थे बंदे, 50,000 बन जाते थे। और अजमेर से शुरू करते हुए पूरे तोड़ते चले गए। उधर से बंगाल से बख्तियार, सॉरी वो, हाँ बख्तियार खिलजी बंगाल से शुरू हो गया। बिहार, बंगाल, नालंदा बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री तोड़ दी। जैन कॉलेज का जो अजमेर था उसको कन्वर्ट कर दिया मॉक्स में। कुतुब मीनार में जाके देखोगे तो एक शिलालेख लगा हुआ है। इस्लाम से कोई लेना देना नहीं था इनका। वहां देखो कि कुतुब मीनार पे जाओगे ना दिल्ली, तो वहां पे एक लिखा हुआ है कि जैन और हिंदू मंदिरों को तोड़ के इसको बनाया गया। इस्लाम से कोई लेना देना नहीं था इनका सर। अगर इस्लाम से लेना देना होता तो ये लोगों के सेंटिमेंट्स को समझते। इस्लाम बात करता किस बारे में? पीस, शांति, एक दूसरे की रिस्पेक्ट के बारे में। इन्होंने तो पैसे की जरूरत थी, गुंडे तो थे ही। गुंडे को क्या चाहिए? पैसा। किस लिए? बंदूक खरीदने के लिए, बस। तो जैसे ही भारत कमजोर हुआ तो लोगों ने, सबसे डेंजरस क्या रहा? सबसे डेंजरस ये रहा, ब्रिटिश era, सबसे खतरनाक। इकोनॉमिकली बिल्कुल खत्म कर दिया, इंडिया को चूस लिया एकदम, और पाकिस्तान को बना दिया। और वहां पे फिर पहले ये खुद फंड करते रहे, आज की डेट में अमेरिका करता है। क्यों? अगर इंडिया और पाकिस्तान का कोरिलेशन अच्छा हो जाए, डेमोक्रेट डिप्लोमेटिक रिलेशंस अच्छे हो जाए, तो ये सिल्क रूट से कनेक्ट हो जाएंगे। उसी सिल्क रूट से अफगानिस्तान, ईरान, यूरोप, ग्रीस, जर्मनी, सब लोग कनेक्ट हो जाएंगे और इंडिया फिर ग्रो कर जाएगा। रीजन 4 रीजन है। तो चीज़ों को समझना बहुत जरूरी है। लोग जो भी है एक, अब फिर ये जो सिलसिला इन्होंने शुरू करा, फिर फोर्सफुली कन्वर्जन शुरू हो गया, जबरदस्ती कन्वर्ट करने लगे। अब ये फोर्सफुल कन्वर्जन कहाँ तक चला? अकबर को अगर हम छोड़ दें, बीच में काफ़ी इरा ऐसा था अकबर के साथ, अकबर वाला और अकबर के पहले और बाद भी, जिसमें फोर्सफुल कन्वर्जन नहीं हुआ। लेकिन बाद में कहाँ तक चला? औरंगजेब तक। बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, एक बहुत बड़ी महान हस्ती गुरु तेग बहादुर, उनका शीश कलम कर दिया। शीशगंज गुरुद्वारा है चांदनी चौक पे आज की डेट में, उसी उन्हीं के नाम से। बहुत महान हस्ती वो थे। उनकी तो अगर आप के बारे में पढ़ोगे तो
कुछ ना कुछ बहुत, एक बात याद रख लोगे तो बहुत कुछ आगे बहुत कुछ सीख जाते हैं सर। एक अच्छी चीज को किस तरीके से औरंगजेब ने खत्म कर दिया सर। मतलब इतनी अच्छी चीज, ज्ञान जो उनसे ले सकता था गुरु तेग बहादुर से, उसने लिया ही नहीं सर, खत्म कर दिया उनको, उस ज्ञान को खत्म कर दिया अपने लिए, लोगों के लिए नहीं, खुद के लिए। ब्लैंक माइंड, इडियट। और गुरु तेग बहादुर की शिक्षा आज भी चल रही है, आज भी लोग उनको मानते हैं, मैं खुद मानता हूं। कितनी बार तो मैं आनंदपुर साहिब जाया हूं, बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, महल था उस टाइम पे, फिर बाद में अब कन्वर्ट, मतलब उसको गुरुद्वारे के तौर पर वहां पे चलता है। यू शुड विजिट, बहुत अच्छी जगह है। गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह की मतलब सब ने फोटो लगा के रखनी चाहिए सर, कुछ लोगों की तो, गुरु गोविंद सिंह, स्वामी विवेकानंद, भगत सिंह, कुछ लोगों की ऐसी मतलब फोटो होनी चाहिए, और उनके साथ उनके नीचे गुरु तेग बहादुर, नानक, कृष्ण, भगवान कृष्ण, भगवान राम, तो कुछ ऐसे 8-10 लोग होने चाहिए जिनकी घर में पिक्चर्स लगी और उनके नीचे उनकी 10 प्रमुख बातें। गुरु गोविंद सिंह की देखो जर्नी, देखो सर, क्या कमाल की जर्नी है सर, कितना कुछ सिखाती है। औरंगजेब ने पूछा, अरे आपके सिपाही दाढ़ी मूंछ वाले और सिर पे ये पगड़ी बांध रखी, क्या चक्कर है, ये कहाँ से सिपाही हुए? वो सिपाही नहीं है, संत है। उनका संत है? गुरु गोविंद सिंह ने बोले संत है, ये संत है? उनका हाँ संत है। तो संत कब से कहा लड़ने लगे? ये धर्म के लिए लड़ रहे हैं। कौन सा धर्म? मानवता का, इंसानियत का धर्म, जो तू भूल चुका है और बदनाम कर रहा है किसको? इस्लाम को, जो खुद इंसानियत की बात करता है। सी द अप्रोच ऑफ गुरु गोविंद सिंह, रिस्पेक्ट ऑलवेज। दिस इज भारत, रियल भारत, असली भारत। जय हिंद।